अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और हम आपके लिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर अपने एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड्स शेयर करते रहते हैं, स्ट्रीट टूर्स भी देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपको फ्रेश जो मार्केट की अपडेट है, आज जो अगस्त का लॉकडाउन लगा था और अभी फर्स्ट वर्किंग डे है, तो मैंने कहा कि आपको अपडेट दे दूँ। ये जो लॉकडाउन गुजरा है इसके दौरान में जो मार्केट का बिहेवियर था वो किस तरह से था और सेलर्स क्या सोच रहे थे और बायर क्या सोच रहे थे। राइट नो मार्केट डेफिनेटली एक जो लॉकडाउन के इफ़ेक्ट की वजह से मार्केट का वॉल्यूम जो है वो स्लो डाउन था। इसमें इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं थी। डेफिनेटली जब हेड ऑफिस बंद होगा, ट्रांसफ़र बंद होगी, सारी चीज़ें बंद होगी, तो ये वॉल्यूम का स्लो होना एक नॉर्मल सी बात है। इसमें हम कोई मतलब ऐसी बात नहीं कह सकते कि जिसकी वजह से कि शायद मार्केट जो है वो डाउन हो गई या लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ये वजह नहीं थी। सिंपल सी बात थी कि हेड ऑफिस बंद था और कोविड की वजह से सारी चीज़ें वो SOPs के अंदर जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी ऑफिस या किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती, बिज़नेस एक्टिविटीज़ उन्होंने रोकी हुई थी। तो उसकी वजह से जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है वो कम हुई है, ख़रीदो फरोख्त कम हुई है और जो आप कह सकते हैं कि जो पहले लेट्स से कि अगर 10 ट्रांजैक्शंस अगर एक दिन में या एक टाइम पे हो रही थी, तो इन दिनों के अंदर ट्रांजैक्शंस 3 से 4 या 2-3 आप ये कह सकते हैं कि इतना फ़र्क पड़ा है। अब इसके बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो शायद कोई रुक गई है या रिवर्स हो रही है या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेडली लो प्राइस पे आ रही है। मार्केट के अंदर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब तक जेन्युइन कस्टमर है तब तक मार्केट कभी भी कोई भी मार्केट, मतलब आप ये कह लें कि प्रॉपर्टी की मार्केट कह लें, अब स्टॉक की मार्केट कह लें, जेन्युइन बेस पे जब चीज़ें चल रही होती हैं तब तक वो रिवर्स नहीं होती। मार्केट में करेक्शन या क्रैश होना उस वक्त होता है जब रियलिस्टिक प्राइसेस होती हैं, अनरियलिस्टिक मामलात होना शुरू हो जाते हैं, या एक ऐसे चीज़ें कि जो चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करती, एक प्लॉट वो या सोसाइटी डिज़र्व ही नहीं करती, तो उतना ही उसमें हाइप क्रिएट हो जाए, तो उस वजह से रेट्स का बढ़ जाना, तो वो एक आर्टिफिशियल मामलात होते हैं, तो डेफिनेटली उसमें रेट्स जो हैं वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। बैरियर टाउन कराची के अंदर आपको कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा ऐसा आपके लिए मतलब पोर्शन है जिसमें हमेशा डेंजर रहता है, वो नॉन डेवलप्ड एरिया है या नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, उसके अंदर रेट्स के अंदर फ्लक्चुएट्स और उसमें थोड़ी सी उतार चढ़ाव चलता रहता है। वो एज़ पर अनाउंसमेंट ऑफ बैरियर टाउन, मर्जिंग के मामलात, सारी चीज़ों के बाद जो स्पोर्ट सिटी, पैराडाइज या आउट ऑफ बाउंड्री के एरिया है, उनके रेट्स के अंदर लेट से आज अगर नेगेटिव 44 या 43% नेगेटिव रेट चल रहा है, तो मे बी ये 2 माह के बाद जो है वो 30-35 के इन बिटवीन कहीं हो, फिर दोबारा उसके 3-4 माह बाद फिर नेगेटिव 40% 44%। ये एक ट्रेंड सेटर पिछले 1.5-2 साल से ये रेट इसकी जो पिवट है या इसका जो आप कह लें कि रेंज है, इसके इन बिटवीन जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की, जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ की, तो वहाँ पे केस मुख्तलिफ है, सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। क्यों? वहाँ पे देखें दोनों ही बैरियर टाउन है, दोनों ही बैरियर टाउन के नाम पे हैं, दोनों ही बैरियर टाउन कराची के ब्रांड नेम के अंदर आती हैं, लेकिन मसला क्या है कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत है, फाइल्स के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत है। जिन लोगों ने बेचारों ने आजकल हम उनको फैक्ट्रीज कहते हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की अपने घर बनाने के लिए लिया, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली बैरियर टाउन का बहुत सा एरिया जो आउट ऑफ द बाउंड्री चला गया, तो उसमें उन लोगों को इफेक्ट हुआ। खैर जिस तरह से भी है, ये बैरियर टाउन की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को रीएलोकेट करे या उनको मतलब अलॉटमेंट करे। ये बैरियर टाउन की एक लायबिलिटी है, ये बैरियर टाउन को करना चाहिए, जितनी जल्दी कर देगा बैरियर के लिए बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि अब जो दूसरी मार्केट चल रही है, तो इसमें इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए वो दोनों चीज़ें एक आप कह लेंगे दोनों मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। बैरियर की फाइल्स है वो अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ द बाउंड्री चली गई, तो उस पर तो एक अनसर्टन सी बात है। वो जिस तरह से मैंने पहले कहा, मैं इसमें आपको श्योरली कुछ नहीं कह सकता कि इसका होगा क्या।
बहुत से पिछले वाक़यात के मद्देनज़र देखते हुए कुछ लोगों ने मर्जिंग करवा ली, कुछ लोगों ने अभी होल्डिंग पे रखा है, कुछ लोगों को मतलब चेक्स का मिल गया, बाउंस हो गया। शायद आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जिनको कैश में रिफ़ंड मिला हो। बाकी अगर हम बात करते हैं कि अभी जो प्रॉपर्टीज़ ऑन ग्राउंड है, देखें ये ग्रोथ रेट के मुताबिक आपकी कंपनी, आपकी कंट्री की, आपके मुल्क की इकॉनमी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सेक्टर है जिसमें डेवलपमेंट के चांसेस हैं तो वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। जिस तरह से ये अभी खान साहब ने ये जो एमनेस्टी स्कीम दी है, हालांकि इंटरनेशनल अदारों का बहुत सा दबाव था, लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि अगर पैसा चाहिए, बाहर से पैसा चाहिए और लोकल आवाम से पैसा चाहिए और रेवेन्यू जनरेट करना है गवर्नमेंट ने, तो क्योंकि देखें इंडस्ट्री आपके मुल्क में चल नहीं सकती, आपको बिजली के प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा आपके ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि मतलब कोई भी बंदा 8-10 करोड़ लगा के रिस्क नहीं लेना चाहता। तो उसके पास ऑप्शन फिर क्या बचती है कि पाकिस्तान जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर वो डेफिनेटली क्या करता है कि यार देखें आबादी बढ़ रही है और लोगों की डिमांड जो है उसमें ये परमानेंट बेसिस पे एक इजाफा आ रहा है और आएगा। और ख़ासकर बैरियर और कराची के केस में तो आप ये कहें कि इसके अंदर डिमांड ना रुकने की एक वजह ये भी होगी कि यहाँ पे देखें एक फ्लो ऑफ पीपल्स होगा, माइग्रेशन होगी, लोग कराची शहर से इधर आबाद होंगे और बड़ी स्पीड से आबाद होंगे। देखिए ये मैंने बैरियर टाउन लाहौर को आबाद होते हुए देखा है, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2003-4 में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था। शहर से वो 18 किलोमीटर या 14 से 18 किलोमीटर बाहर पे लगता है और वहाँ पे सहूलियात ज़िंदगी ना होने के बराबर थी। आज वहाँ पे आपको दुनिया का हर किस्म का ब्रांड मिलता है, हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। बैरियर टाउन कराची जो है उससे टोटली डिफरेंट है, ये उससे बड़े कम मिकदार में आबाद होगा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। लोग पीस ऑफ माइंड के लिए आएंगे, लोग आना शुरू हो गए और अभी ये सिलसिला ना रुकने वाला है। अभी देखें ये गुलशन के और ये मलीर के और ये हैदराबाद और इंटीरियर के लोगों के लिए ये अट्रैक्टिव पॉइंट, जब ये लोग यहाँ पे रिहाइश अख्तियार कर लेंगे और यहाँ पे एक जिस तरह से अभी एक आप बात करते हैं प्रीसेंट 1-2 की या 10-11 की जहाँ पे फुल आबादी है, इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि जब ये पूरा ही आबाद हो जाएगा या इसमें अभी जिस कुछ बल्कि मेजर पार्ट इसका जो है उसमें अभी कंस्ट्रक्शन होनी है, तो लोग यहाँ पे जब आबाद हो जाएंगे तो फिर जो कराची सिटी के या जो पोश एरिया के लोग हैं वो अपने गोल्फ में घर बनाएंगे, वो अपने 37 में बनाएंगे, वो फार्म हाउसेस में जाएंगे, वो 3 के अंदर बनाएंगे। देखिए उस वक्त तक यहाँ पे प्राइसेस में बहुत फ़र्क आ चुका होगा और आपके पूरे मुल्क के अंदर अगर आपको कोई डेवलपमेंट करता हुआ अगर कोई सेक्टर है तो वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। अदरवाइज़ आप बैंक में रखते हैं तो 6-7% 8% आपको उस पर प्रॉफिट होता है और वो कुछ लोग वैसे भी उसको जायज़ नहीं समझते, लेकिन जो लोग समझते भी हैं तो उनका जो इन्फ्लेशन रेट है तकरीबन वो 15% से लेके 18-19 या मतलब ये 15% के पास एटलीस्ट रहता है। तो बजाय ये है कि वो बैंक में या कहीं और पे सेविंग स्कीम के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो जितना उनको वहाँ से प्रॉफिट आ रहा होता है उससे ज़्यादा उनका पैसा डिवैल्यू हो रहा होता है। आप रियल एस्टेट सेक्टर में लगाते हैं आपको 20 से 25% कम से कम चांसेस होते हैं आपका जो है वो पैसा बढ़ेगा ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जेन्युइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर आप फाइल्स के अंदर प्ले करते हैं तो उसमें फिर रिस्क होता है। लेकिन सम हाउ ऐसा केसेस होते हैं कि जहाँ पे पोटेंशियल होता है, लोग वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मोर देन आपको कह लेंगे 30% 35% भी चांसेस होते हैं वहाँ पे किसी को ऐसी पोटेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें रेट्स बढ़ जाते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो 20% के एक अराउंड जो है वो पर ईयर जो है रेट्स यहाँ पे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ लें। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा क्या होता है। अगर लेट से आप घर लेते हैं, दुकान लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं, उसमें एक तो आपको कैपिटल गेन होता है, लेकिन जब आप घर लेते हैं उसमें भी आपको कैपिटल गेन होता है, दुकान लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, उसमें भी आपको कैपिटल गेन होता है, प्लस रेंटल वैल्यू भी आती है। तो इन सारी जो मामलात हैं, सारे चीज़ें हैं, इनको देखते हुए हम इस चीज़ को एक लॉन्ग रन में एवेल्युएट कर रहे हैं। शॉर्ट रन में भी बैरियर टाउन कराची की जो मार्केट है ये स्टेबल है और इसने स्टेबल रहना है। कब तक स्टेबल रहना है, ये इसके ऊपर 2 चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एक तो इसकी मतलब मलिक रियाज के जो डिसीजंस हैं, लेट्स से अगर आपने इसका वो कह दिया कि 35% ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है दे बैरिया
कि जो यहाँ पे प्राइस को या इन्वेस्टर को नेगेटिव कर दे। तो अगर तो कोई ऐसी पॉलिसी होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा जो डिसीजन जो इसकी फेवर में ना हो, जो इसके अगेंस्ट हो, तो उसकी वजह से लेकिन वो अगर इसके अगेंस्ट होगा तो वो उसमें थर्ड पार्टीज़ को डेफिनेटली एक नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अगेंस्ट से मुराद ये है कि अगर लेट्स से कि 460 अरब रुपए की जो पेमेंट्स बैरिया को कह दी गई है और बैरिया उसकी पेमेंट कर भी रहा है, दरमियान में मलिक साहब ने कहा था कि जी हमें रोकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने ये पैसे देने ही देने, तो उसकी ब्याह पे यहाँ पे लीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। और जब लीज़ मिलना शुरू हो जाएगी डेफिनेटली इसके ऊपर किसी भी किस्म की आप इसकी जो है वो आप इसकी कानूनी हैसियत पे सवाल नहीं उठा सकेंगे। बाकी जहाँ तक रही बात तो लोग करते हैं। मैं 2013 में मैंने लाहौर के अंदर बैरिया टाउन लाहौर के अंदर से स्टार्ट लिया था, और उस वक्त DHA के डीलर और मुख्तलिफ कम्युनिटी ये कहती थी कि यार बैरिया टाउन फ्रॉड है, ये भाग रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज आप देखें कि पूरा बिजनेस एम्पायर है और बैरिया टाउन कराची एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, और ऐसी सहूलियात शायद यूरोप और UAE जैसे ममालिक में आप लोग ले सकते हैं जो कि आपको बैरिया टाउन पाकिस्तान के अंदर दे रहा है। तो इन सारी वजूहत की बुनियाद पे आप इसका आउटलुक, इसका प्राइस का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव देखते हैं। और ये सिर्फ सिंपल सी साइंस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिसकी बात पे आपको ये लगेगा कि शायद ये इसका आउटलुक ऊपर नहीं जाएगा। जो लोग नहीं लेना चाहते वो डेफिनेटली साल पहले भी नहीं ले रहे थे। अभी उसमें कुछ प्राइसेस ऐसी हैं जहाँ पे 60% से लेकर 100% तक वो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। तो उन लोगों के लिए तो वो उन्होंने तो बातें करनी, वो बातें करते रहेंगे। मीनवाइल अगर आप इंटरेस्टेड हैं अच्छी जगह पे पुरसकून एरिया पे आबाद होने के लिए तो बैरिया टाउन कराची में आप आ सकते हैं। इसके अलावा DHA सिटी है, DHA सिटी आप लोग जानते हैं वो इससे 15 किलोमीटर आगे जाके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसके मैच का नहीं है। बाकी बैरिया टाउन कराची के हवाले से आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।